नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन सर। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं कि द्विघात समीकरणों को हल कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 द्विघात समीकरणों को लिया है। इन समीकरणों को हल करेंगे और ये देखेंगे कि इनके नियम क्या होते हैं, कैसे हल करते हैं। तो आइए हम इनको देखते हैं। तो जब भी आपको इस प्रकार का द्विघात समीकरण दिया जाए जिसमें आपका तीनों पद प्लस के दिए जाए, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होता है। तो यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है तो हमेशा यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई रहता है। तो सबसे पहला नियम क्या करते हैं, इस अचर पद का हम इसमें इसके एक्स स्क्वायर के गुणांक में गुणा करते हैं, यानी कि 4 × 1 करेंगे तो आपका 4 आएगा। अब हम इसमें चेक करेंगे कि 4 आया है। अब ये चेक करेंगे कि अचर पद जो है वो हमारा प्लस का है या माइनस का है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो घटा के ऐसे फैक्टर करके और उनका अंतर निकालते कि अंतर जो आए वो एक्स का गुणांक आए। अभी हमको क्या करना है? अभी हमको ये देखना है कि अगर ये प्लस का है तो ऐसे 4 के फैक्टर करने पड़ेंगे जिनको जोड़ के एक्स का गुणांक आ जाए। तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 4 के गुणनखंड हो जाते हैं 2 × 2 और 2 दूनी होता है 4। तो 2 और प्लस 2 करेंगे, 2 और 2 करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका 4। तो हम सिर्फ इस 4 को 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको ऐसे ही लिख देंगे और इसको लिख लेंगे 4 को 2 + 2 इंटू एक्स + 4 = 0। अब x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x का अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो हो जाएगा 2x प्लस और 4 ऐसे ही लिख देंगे। अब देखते हैं, अब 2 के हमने बना लिए पेयर। अब इसमें 4 पद हो गए तो हमने 2 के पेयर बना लिए। पहले पेयर से हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच जाएगा एक x और यहाँ पे बच जाएगा 2, और प्लस का हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच जाएगा x और 2 × 2 = 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 = 0। अब देखते हैं, अब ये 2 पद हो गए तो इसमें से ये दोनों में देखो कॉमन मिल रहा है तो हम इसको भी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे बच जाएगा x + का 2 = 0। अब देखते हैं इसको हल करना है। हल करेंगे तो अगर हमें इसको हल करना है तो इसको हम नीचे डिवाइड में भेजेंगे तो 0 में अगर इसका भाग होगा तो ये कितना हो जाएगा, x + 2 = 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब एक यहाँ से करेंगे तो वही यहाँ से हो जाएगा, इसका डिवाइड होगा 0 में तो ये भी 0 हो जाएगा। तो x = हो जाएगा -2। अब चेक करते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। अब सेकेंड क्वेश्चन जो दिया है हमें ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन दिया है। हम इस टाइप के क्वेश्चन को कहते हैं पूर्ण द्विघात समीकरण। पूर्ण द्विघात समीकरण में सिर्फ अचर पद माइनस का होता है और इसमें x² का पद होता है, x का पद नहीं होता है। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन दिए हैं ये मिश्रित द्विघात समीकरण होते हैं। तो हम चेक करते हैं। तो x² माइनस इसको हम लिख लेंगे 6 का स्क्वायर = 0, क्योंकि एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a² - v² = होता है एक ब्रैकेट में a - b और एक ब्रैकेट में इंटू a + b। तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे तो x - का 6 हो जाएगा और x + का 6 हो जाएगा बराबर 0। अगर हम इसका भाग कर देते हैं तो x - का 6 और ये अपॉन में जाएगा 0 तो x = प्लस का 6 हो जाएगा। अगर हम यही चीज़ इसके लिए करते तो इसका डिवाइड कर देंगे बराबर 0 तो x = ये माइनस का 6 हो जाएगा। ये 2 हल इसके आ गए। अब चेक करेंगे हम तीसरे क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन में हमने देखो इसमें x² का गुणांक जो था वो यहाँ पे 1 था, यहाँ भी 1 था, हमने यहाँ पे 2 ले लिया है। अगर यहाँ 2 लिया है तो हम वही प्रोसेस करेंगे कि जो हमारा अचर पद है तो अचर का हम गुणा करेंगे x² के गुणांक में। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 × 3 हो जाएगा 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के, अगर अचर पद प्लस का तो जोड़ के 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3 = 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने ये वाला पद और अचर पद ऐसे ही लिख देते हैं
2x² प्लस हमने 5 को लिख लिया 2 + 3 × x + 3 = 0। तो यहाँ पे 2x² और प्लस का अंदर गुणा करेंगे तो 2x + का 3x + का 3 = 0। अब दो दो के पेयर यहाँ भी बना लेंगे और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2x, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 + x और यहाँ से कॉमन है बेटा 3, तो x + का 1 = 0। दोनों से देखो x + का 1 कॉमन है, तो हम यहाँ से x + का 1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे बच जाएगा 2x + का 3 = 0। अब अगर इसको डिवाइड 0 में कर दें तो x + का 1 = 0, तो x = -1 और वहीं यहाँ 2x + का 3 = 0 करेंगे तो 2x = -3 हो जाएगा और x = -3/2 हो जाएगा। ये आपकी दो वैल्यू इसमें आ चुके हैं, एक आ गया -1, एक आ गया 3/2। अब यहाँ पे चेक करते हैं इसको। अब यहाँ पे माइनस दिया गया है, तो देखो 1 का गुणा करेंगे 2 में, तो 2 × 1 करेंगे तो आएगा 2 एकम 2। अब 2 के ऐसे फैक्टर करो कि घटा के 1 आए, क्योंकि x का गुणांक यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे माइनस है, इससे कोई हमको लेना देना नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ हम इस माइनस को देख करके ही ये डिसाइड करते हैं या जोड़ के लाना है या फिर घटा के लाना। तो 2 - 1 करेंगे तो 1 बचेगा, तो 2x² माइनस का 2 - 1 करेंगे इंटू x माइनस का 1 = 0। तो 2x² और माइनस का 2x और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और माइनस का 1 = 0। यहाँ से दो दो के पेयर बना लेंगे, यहाँ से 2x कॉमन मिल जाएगा क्योंकि 2x इसमें भी है इसमें भी है, तो x माइनस का 1, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे जब कुछ भी नहीं है तो x माइनस का 1 = 0 और x माइनस का 1 कॉमन लिया तो 2x + 1 = 0। अब यहाँ से चेक करेंगे, अगर हम इसका डिवाइड कर दें इधर तो x - 1 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 और 2x + 1 = 0। अगर हम इस x - 1 का 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2x = -1 एंड x = -1/2। ये आपके वैल्यू आ गई। तो बताइए, तो क्या ये आपको समझ में आया? ऐसे ही वीडियो के लिए देखने के लिए आप लोग कमेंट करिएगा, हम और अच्छे से अच्छे इसको समझा सकें।